हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक इसको। ठीक है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और बहुत तेज हो जाएगी। आप ये 4-4 घंटे के वीडियो जो यूट्यूब पे जाकर देख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके नंबर पे। ठीक है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, बहुत अच्छे कम टाइम में ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन करना है, तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। इसमें ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके चलते आपका प्रिपरेशन 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। करेंगे फटाफट, नो बकवास, चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैटेक्स पाया जाता है चीड़ में, गुलाब में, कनेर में और आम में। अगर आपको पता है तो लैटेक्स क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है पौधे का और वो होता है कनेर में। सिंपल सा बात है। ओ किस में पाया जाता है? कनेर में। ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन इनमें से किस में से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है अंडाशय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वृषण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ग्रहणी द्वारा, चौथा ऑप्शन है अमाशय द्वारा। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन मतलब कि ये नर वाला हार्मोन है। तो नर वाला हार्मोन है तो ये सिंपल सा बात है, वृषण से स्रावित हो रहा होगा। ये वृषण से स्रावित होता है। अगला वर्तिका भाग है तंतु का, जयांग का, अंडाशय का या पुंकेसर का। इनमें से पूछ रहा है वर्तिका किसका भाग है? तो तंतु का तो होगा नहीं, तंतु होता है पुंकेसर में। अंडाशय का नहीं है, पुंकेसर का भी नहीं है, ये है जयांग का। दूसरा इसका बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, बड़ी आंत का, छोटी आंत का। अब पता होगा ग्रहणी का जो जो भाग होता है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी का छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला भाग का नाम ग्रहणी है, तो इसीलिए इसका आंसर है चौथा नंबर। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया और तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। बोल रहा है ये 4 अंग जो दिए गए, यह है नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं। अब फेफड़ा नाक वगैरह से समझ में आ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो ये लग रहा है, ऐसे लग क्या रहा है, ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं? ये श्वसन तंत्र बना रहे हैं। नाक, नासिका छिद्र, ट्रैकिया, फेफड़ा, ये सब किसमें इन्वॉल्व होते हैं? श्वसन में। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम का क्या काम होता है? ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन ऑक्सीजन का संचालन, दूसरा एमिनो अम्ल संवहन, तीसरा जल संवहन और इसका लास्ट वाला है भोजन संवहन। अब पता होगा तो पौधा जो जाइलम, जो पौधा होता है उसमें जाइलम का क्या काम है? पौधे में जाइलम काम होता है नीचे से जड़ से जल को लेना और पूरे पौधे में ट्रांसफर करना। इसका मतलब सी नंबर सही है, जल संवहन। आगे जिब्रेलिन है, पूछ रहा है जिब्रेलिन है मतलब क्या है जिब्रेलिन? पादप हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आपको पता होगा तो जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ठीक है, एक वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एथिलीन, एफसीसी का अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन। देखो ये जो ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, ये वृद्धि वर्धक हार्मोन है, मतलब पौधों में वृद्धि करते हैं। और एथिलीन जो है ये थोड़ा बहुत पौधे की वृद्धि को रोकता है, लेकिन जो एफसीसिक एसिड है इसके कारण जो है ना पत्तियों का मुरझाना होता है। अगर ये ज्यादा बनने लगे ना तो पत्तियां मुरझा मुरझा गिरने लगे। इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? देखो सीधा सा बात क्या है कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी मतलब जो एफ होता है, एफ जो होता है, एफ बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है R/2। ठीक है। नहीं, जो वक्रता त्रिज्या होती है, सॉरी, एफ बराबर क्या होता है? आर, सॉरी, एफ बराबर R/2। तो हमको आर निकालना है, मतलब आर हो जाएगा 2F, मतलब 2 × 20, मतलब आर। तो ये आर का मान कितना है? आर बराबर कितना है? ये 40 है, मतलब इसका 40 सेंटीमीटर सही है। मतलब इसका सी नंबर आंसर क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित प्रथम अपवर्तन के साथ घटी होगा। बोल रहा है कांच की एक तिरछी पट्टिका पर क्या हो रहा है कि एक प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की तिरछी किरण आगे गिर रही है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? वो होता है वर्ण विक्षेपण। जो प्रिज्म होता है उसके साथ होता है वर्ण विक्षेपण। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तार होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक और होता है अर्थिंग। ठीक है ना। तो जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें जो उदासीन तार है उसका रंग जानते हो कैसा होता है? तो उसका रंग होता है काला, जनरली ब्लैक होता है। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं, बट जनरली ब्लैक होता है। आगे बढ़ते हैं।
किस युक्ति में विद्युत विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और विद्युत जनित्र। तो देखो ये जो विद्युत मोटर है इसमें जो है विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक कार्य करता है विभक्त वलय। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? डेनियल सेल, सूखा सेल, एवेरेडी सेल या सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन परिवर्तित करता है? तो वो परिवर्तित करने वाला है सौर सेल, मतलब सोलर। सोलर जो है वो सौर ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत में। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा इसमें समझने वाला क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है देखो, इसमें बोल रहा है हमको क्या निकालना, हमको निकालना है आई। ठीक है ना, कितना धारा आई, और आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बाई आर। तो V कितना दिया है हमको? 220 वोल्ट, और आर कितना दिया है? 1200। अगर इसको भाग देंगे तो ये लगभग 0.183 के लगभग आएगा। अगर इसमें ऑप्शन चेक करो तो पहला है 12 एम्पियर, दूसरा है 2.8 एम्पियर, तीसरा है 2 एम्पियर और चौथा है 0.18 एम्पियर। इसका मतलब चौथा नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 कूलम आवेश गुजारने पर यह कार्य होगा। देखो किसी भी सेल का जितना विद्युत बल होता है और 1 कूलम उसको आवेश दिया है तो उतना ही एनर्जी का वो क्या करता है? खपत करता है। ठीक है, उतना ही एनर्जी क्या करेगा? खत्म। मतलब ये 1.5 वोल्ट है अगर ये थी तो 1.5 जूल एनर्जी भी क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष पूछ रहा है रंगीन क्यों होता है? रंगीन होता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। जानते हो बारिश के दिनों में जब बारिश की बूंदें जो हवा में लटकी रहती है तो उसमें से प्रकाश सूर्य का जब गुजरता है तो वो छोटी छोटी बूंदें क्या करती है? एक तरह से प्रिज्म का कार्य करती है और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करती है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कारण, यही ऑप्शन इसका क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? अगर पता होगा तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग 1.003 होता है, मतलब 1 के बराबर होता है। तो 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर या 0। मतलब इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी नंबर है। मतलब 1 के बराबर होता है, ना 1 से कम होता है ना 1 से ज्यादा होता है। वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा है बट उसको 1 ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन। आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। बोला ईएनटी के डॉक्टर यहाँ पे जो एक दर्पण बांध के रखते हैं तो उसका दर्पण कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? इसका जो असली आंसर है वो है अवतल दर्पण। ईएनटी के डॉक्टर जो यूज करते हैं दर्पण वो क्या होता है? अवतल दर्पण। गैस इतना तेजी से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, और अंतिम तक इस वीडियो को देखना ताकि एक ट्विस्ट है इस वीडियो में। ठीक है, आगे। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग बोल रहा है किस गैस का उपयोग किया? मेथेन, इथाइन, एथेन, एथीन। ठीक है, इस गैस में उपयोग किया जाता है एथाइन का। ऑक्सीजन और इथाइन दोनों मिला के वेल्डिंग में इस दोनों गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन होता है? वो होता है CnH2n। इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है? निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और इनमें से सभी। स्वच्छ ऊर्जा वो होता है जो आसानी से जलता है, धुआं कम दे और ताप ज्यादा दे। ये सब प्रकृति जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें है? प्राकृतिक गैस में। कोयला धुआं हुआ, लकड़ी उड़ी बहुत धुआं देता है और उनको जलाने पर उतना ताप भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच में कार्य करता है? हमारा शरीर 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से। हमारा जो पीएच होता है शरीर का वो थोड़ा सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, मतलब 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में हमारी शरीर का पीएच रहता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बोल रहा है इसमें कुछ दब रहा है यार। ठीक है, इसको पूरा फुल कर लेते हैं। ग्लूकोज, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? अब ग्लूकोज का पता होगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इससे कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। सोडियम के परमाणु संख्या दी 11। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जेनेटिक्स पढ़े होगे तो जीन शब्द जो है बहुत लोग मेंडल पे मार के आएंगे बट मेंडल एक्चुअली में है नहीं। मेंडल जो है उन्होंने सिर्फ फैक्टर कहा था, असली जो है जीन शब्द का खोज किया था जोहानसन ने। जो जीन शब्द है उसने दिया था जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? देखो पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट। ये देखो ना, इसमें द्विखंडन होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में भी होता है। एक ही ऑप्शन बचता है ईस्ट। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता, ईस्ट में मुकुलन होता है। आगे बढ़ते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण
परागकण निम्न में से देखो, परागकण के अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां और परागकोश। सिंपल सा बात है, परागकण किसमें बनते हैं? परागकोश। इसमें कोई सोचने वाला नहीं। आगे, रुधिर चाप नियंत्रित होता है वृषण द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा और एड्रिनल द्वारा। देखो, ये जो चारों ग्रंथि है, इसमें से जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये दो तरह के हार्मोन निकालती है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। और ये एपिनेफ्रिन क्या करता है? हमारे ब्लड जो है रुधिर चाप, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसका मतलब इसका असली आंसर क्या है? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल द्वारा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी बीमारी सांस लेने से संबंधित है, श्वसन वाला बीमारी है। मतलब पहला है मधुमेह, दूसरा है मलेरिया, तीसरा निमोनिया, चौथा है डायरिया। देखो, मधुमेह तो शुगर होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, और डायरिया जो है वो लूज मोशन को बोलते हैं। एक ही ऑप्शन है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? बच्चों के फेफड़े में म्यूकस भर जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होता है। बच्चों को और बड़ों दोनों को होता है निमोनिया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त बोल रहा है कि हमारे ब्लड में शुगर का जो है लेवल कौन मेंटेन रखता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इंसुलिन। पता होगा, अग्नाशय का जो इंसुलिन हार्मोन है हमारे बॉडी में क्या करता है? रक्त के शर्करा को बैलेंस रखता है, ताकि हमारे शरीर का ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? छी, तंत्रिका कोशिका। ये तो जीके है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। जीके का शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आगे बढ़ते हैं। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। देखो, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल हेवी मॉलिक्यूल्स है, ये जल्दी नहीं पचते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, ये सब धीरे धीरे हमारे मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाए। जब खाना चबा रहे होते उसी टाइम ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सेलेवरी अमाइलेज द्वारा। आगे और हायर क्लासेस पढ़े हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। बोल रहा है बहुत सारे प्रतिरोध लगाए गए थे, उसमें से एक वो प्रतिरोधक क्या किए? निकाल लिए। फिर क्या हुआ? उस सिस्टम का जो संयोजन था उसका प्रतिरोध बढ़ गया। तो वो प्रतिरोध कैसा था? वो सिर्फ हो सकता है किसमें? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर कोई भी प्रतिरोधक हटाएंगे ना, तो उसका समांतर क्रम का क्या होगा? प्रतिरोध होगा, टोटल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन सही है, माने समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन है, P बराबर क्या होता है? पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला है एक्चुअली विद्युत शक्ति का। P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। इसका मतलब इसका पहला आंसर ये सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम होता है। उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ पे 2 दिया है, 1 दिया है, अनंत दिया, ये दिया 1/2, मतलब ये वाला आंसर सही है। उत्तल दर्पण के आवर्धन का महत्तम मान 1 से कम होता है, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर इसमें किसने मापा जाता है? एमीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्टा मीटर द्वारा, और इनमें से सभी। देखो, ये बी नंबर, माने वोल्ट मीटर द्वारा इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये वाला सही है, बट यहाँ पे जो ये बीच में भाग का चिन्ह दिया है, भाग नहीं रहेगा, यहाँ पे गुणा रहेगा, इस तरह से गुणा रहता है, ठीक है। ये बी नंबर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है? अभ्रक, कांच, एल्यूमिनियम, चीनी मिट्टी। पूछ रहे इसमें से कौन सा चालक है? देखो, ये तीनों तो ऐसे लग रहा है कुचालक है। एक ही चीज है धातु, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। इसमें से कोई नहीं है। इसमें से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है यूरेनियम से। कंप्लीट। सिर्फ 13 मिनट, 13.5 मिनट में पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग को ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, हम लोग को बहुत कम टाइम में ही हम लोग क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली अब से ऐसे क्वेश्चन इस पे आता रहेगा आपके एग्जाम तक। और आपका दोस्त अगर तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ही वीडियो शेयर भी कर दो। और कोई जरूरत नहीं है आपको लंबे लंबे लेक्चर्स देखने के, सिर्फ ये 10 या 15 मिनट का वीडियो में आपका पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।